आकाशवाणी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बुलाना चाहेंगे राजीव रंजन जी, कार्यक्रम अधिशासी पटना आकाशवाणी। राजीव जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब हम बुलाना चाहेंगे रेडियो गूंज के मैनेजर श्री राजेश कुमार जी, जो सुप्रामेंटल फाउंडेशन के निदेशक भी हैं। राजेश जी, आप मंच पर आकर आसीन हो जाइए। हमारी मंच सज्जा तैयार है और अब हम अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे एक एक कर। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी मधु सिन्हा को। आप आइए के और साफा लेकर के हमारे एसडीएम साहब श्री अरुण कुमार जी का थोड़ा सा इधर हो जाइए, सम्मान करेंगे। हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर एमपी प्रियदर्शी जी भी, उनका स्वागत है। राजेश जी, आप हमारे एसडीओ साहब का सम्मान कीजिए। सर के आदेश से हमने रेडियो गूंज का ये मोमेंटो जो है ना प्लान किया है और पहला मोमेंटो जा रहा है और हम सम्मान के साथ देना चाहेंगे सर का। सुषमा, आप आ जाइए। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री वेद प्रकाश जी का सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रभात जी। कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा, आगे और भी बहुत कुछ है, पर हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत देवी देवता के आह्वान चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा। वो आज साकार हो गया है, एक मूर्त रूप ले चुका है आप सबके सामने। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। मैं बताना चाहूंगी आज लगभग 10 वर्ष पूर्व की एक कहानी। यूनिसेफ के साथ वैशाली जिले में राजेश जी सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रमों को निर्देशित कर रहे थे। तभी उनके मन में ये इच्छा जागी कि एक दिन हमारा भी अपना एक सामुदायिक रेडियो इसी वैशाली जिले में स्थापित करूंगा और युवाओं और बच्चों के लिए बहुत कुछ करूंगा, उनके जीवन को एक नई दिशा दूंगा। वर्ष 1999 से ही हमारी संस्था पटना में जो अवस्थित है सुप्रामेंटल फाउंडेशन के माध्यम से रेडियो यानी आकाशवाणी कार्यक्रमों के द्वारा हम युवाओं और बच्चों में जागृति लाने का काम करते आ रहे हैं। अनगिनत रेडियो धारावाहिकों का निर्माण जो हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनिसेफ, WHO, केयर इंडिया, जननी, नेशनल लिटरेसी मिशन, लेप्रा इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स आदि के सहयोग से किया और घर घर में जागरूकता फैलाई। ये धारावाहिक जीवन के हर पहलू, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के अधिकार,
कृषि, सिंचाई, घरेलू हिंसा, सुरक्षित मातृत्व विषयों पर आधारित है। इन सब कार्यक्रमों के साथ हम युवाओं के लिए क्विज प्रोग्राम्स और करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को रेडियो के माध्यम से लगातार ला रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कोविड-19 का 2 वर्षों का वो दौर, जब हमने बिहार सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से 100 से अधिक संदेश जागरूकता फैलाने के लिए रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया। ऐसा नहीं कि हमें रास्ते में कंकड़ नहीं मिले, पर कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा लक्ष्य अटल था, हमें हमारा अपना रेडियो स्टेशन पाना था, जिसके माध्यम से हम समुदाय का विकास करना चाहते थे। कई सालों के निरंतर प्रयास के पश्चात अंततोगत्वा सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने हमें अनुमति प्रदान की। आज हमारे पास है हौसलों की उड़ान और साथ है आप सभी बड़ों का स्नेह, आशीर्वाद, हमारे सहयोगियों का सहयोग और संबल। हमारे सहयोगी राजीव रंजन जी और रेडियो गूंज के डायरेक्टर राजेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं बच्चों, मैं सबसे पहले राजेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मौके पर उन्होंने हमें शामिल होने का अवसर दिया। यहाँ मंच पर उपस्थित बाहर से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, सूचना विभाग से संबंधित जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, और आज यहाँ जिस इसका उद्घाटन हो रहा है उनके सारे कर्ता धर्ता राजेश जी और उनकी टीम, जिला प्रशासन की तरफ से ये जो आप पुनीत कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिला प्रशासन आपके साथ है। जहाँ भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, कमी महसूस होगी, हम लोगों से जितना बल पड़ेगा हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसा कि आपको बताया गया कि सूचना का सबसे सस्ता माध्यम है, जो जन जन तक, घर घर तक सुनी जाती है। हम लोग की तरफ से जिला स्तर पर जब यह प्रस्ताव आया 1 सप्ताह पहले, तो बहुत खुशी हुई। जिला पदाधिकारी महोदय के कक्ष में सारी बातें हुई, उनको भी बहुत खुशी हुई और आने को तैयार भी हुआ। आज किसी कारणवश वो नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ। ऐसे ही मैं बोलना पसंद है मुझे, बोलते हुए तुम्हें हंसना पसंद है मुझे, हंसते हुए तुम, बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में। तुम्हें सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुमको बारिश पसंद है मुझको बारिश में तुमको बारिश पसंद है मुझको बारिश में तुम। तेरी ही तमन्ना रागों में भर ली है, जिंदगी भी तेरे हवाले कर दी है। चल रही धड़कन सिर्फ तेरे लिए, खामोशी से तेरी ही बातें करती हूँ, तेरी आरज़ू में। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू। था आज आप लोगों के सामने हाजिर है। क्या देखा, जब तक था वो मेरा था, लेकिन जब सपना पूरा हुआ तो सारे लोगों के सामने आया। अनवरत प्रयास, अनवरत चलना, कितने लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, सुप्रामेंटल एक बहुत ही पवित्र शब्द है। ये सुप्रा
सुप्रामेंटल के लिए जितने लोगों ने भी अपना छोटा से छोटा योगदान दिया या ना दिया, उसके विषय में एक पल भी सोचा, सुप्रामेंटल उसका है। वैशाली का चयन, पता नहीं वैशाली के साथ क्या बातें थी कि वैशाली शुरू से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पहला गणराज्य वैशाली ने दिया और वैशाली में एक जीवंतता थी। आज भी वो दिन याद है जब यूनिसेफ के लिए मैं यहाँ 4 ब्लॉक में बच्चों के साथ काम कर रहा था। हाजीपुर, राजापाकर, जंदाहा और पिदुपुर, 3000 बच्चे हमारे साथ थे और करीब 30,000 बच्चों का समूह था हमारे साथ। उसी वक्त ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए सचमुच अब सीरियसली कुछ करना चाहिए और पीछे से एक 20 तो अंदर था ही कि अपना रेडियो हमारा हो तो मजा आ जाए। हम वैसे प्रोग्राम को करें जो राजीव जी ने कहा कि वो दूरी ना हो, वो आकाशवाणी वाली फॉर्मेलिटी ना हो, गेट में घुसने से पहले इंतजार ना करना पड़े कि गार्ड नहीं है, अभी रसीद नहीं बनेगा, गेट पास नहीं बनेगा, अंदर नहीं जाना। या वैसे लोग जिसमें टैलेंट था लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि आपको अगर वहां गाना गाना है तो ऑडिशन देना होगा। जब तक आप ऑडिशन क्वालिफाई नहीं कीजिएगा आप गाना नहीं गा सकते। अगर नाटक करना है तो पहले ऑडिशन देना होगा, अनाउंसमेंट करना है तो पहले। ये उनको अपनी गुणवत्ता बनानी थी, एक प्रोसेस था जिसके तहत सारी चीजें होती। लेकिन पूरे भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन में जहां जहां गया और जितने लोगों से बातें हमने सुनी और हमारे अंदर जो चीजें चल रही थी उबाल मार रहा था कि हम ऐसे आर्टिस्टों को सामने, ये वीरेंद्र है, वीरेंद्र खड़े हो जाओ, वीरेंद्र खड़े हो जाओ, ये वीरेंद्र है, ये दिहाड़ी का काम करते हैं, ये रोजहा मजदूर है और ये ब्यास है, इनकी पूरी टीम यहाँ पर। इन्होंने हमसे कहा कि सर हम गाते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है चलो इनॉग्रेशन में तुम देवी गीत गाना। और सचमुच इन्होंने जो कला दिखाई है, जैसे राजीव जी मेरे बगल में बैठे थे, हमने कहा सारे यही सामने में रहते हैं सारे लोग, तो ऐसे लोगों तक रेडियो की पहुंच को पहुंचाना और उनकी बात को अपने समुदाय जो हमारा लिमिटेशन है वहां तक ले जाना और एक क्षणिक सुख एक कलाकार का। मुझे भी सुखद आश्चर्य हुआ था जब डीएम साहब के सामने इन्होंने कहा कि मैं तो सुनता रहा। तो वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये, जो आज के दौर में कहते हैं कि रेडियो सुनता कौन। रेडियो आज भी सुना जाता है और रेडियो हमेशा सुना जाएगा। रेडियो अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर हम जो टीवी देखते हैं वो भी रेडियो है, क्योंकि उसमें से रेडियो मतलब आवाज। अगर आप टीवी से आवाज निकाल दीजिए तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? कोई मूवी फिल्म देखना चाहेगा क्या? ये हमारी सिस्टर है बड़ी बड़ी, जिसको प्यार से मुंचुन कहते हैं, कविता, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, माँ का सम्मान करे। अमिताभ एक